बड़ी खबर, और वो ये है कि 12 लाख तक की कमाई पर अब देश में आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें 75,000 और जोड़ लीजिए। 12,75,000 तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टीडीएस, टीसीएस, टीडीएस नहीं, ब्याज की इनकम ब्याज की इनकम पर डबल कर दिया हो। ओके, जो टैक्स की छूट थी बुजुर्गों के लिए उसे डबल कर दिया गया है। पहले 50,000 थी। अगर आप बैंक में आपके डिपॉजिट्स पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता था 50,000 तक पहले वो टैक्स फ्री था, अब उसे 1 लाख कर दिया गया। करेक्ट। ये टीडीएस की सीमा 10 लाख कर दी गई है। जरा रुचिका बताइए, टीडीएस की सीमा 10 लाख होने से क्या फायदा होगा? टीडीएस की सीमा 10 लाख वो एलआरएस के अंदर 7 लाख से 10 लाख की कर दी आप बाहर पैसा लिबरलाइज। हम जब भारत से बाहर पैसा भेजते हैं तो हम अभी तक 7 लाख भेजे थे। 7 लाख के ऊपर टीसीएस लगता था 20% का। अब वो 7 लाख ना करके 10 लाख कर दी गई है। तो आप 10 लाख तक भेज सकते हैं बाहर, उसके ऊपर टीसीएस 20% नहीं कटेगा। ओके। और आप पहले 2 साल तक अपने अपडेटेड रिटर्न्स फाइल कर सकते थे। 2 साल बाद तक, मान लीजिए अगर इस साल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2 साल बाद तक आप उसे अपडेट करके फाइल कर सकते थे। अब ये टाइम बढ़ाकर 4 साल कर दिया। 4 साल तक एडिशनल टैक्स कितना देना है उसके लिए अभी आया नहीं है, क्योंकि 2 साल में भी आपको 25 और 50% टैक्स देना पड़ता था एडिशनल लेट फाइलिंग वाला। बट वो अभी इसके अंदर डिटेल्स आई नहीं है, जो अभी आएंगी। ओके। अब जो किराए पर आपकी इनकम होती है उस पर भी टीडीएस 6 लाख कर दिया गया। 6 लाख कर दिया। पहले कितना था? 2,40,000 से 6 लाख कर पहले कितना था? 2,40,000। 2,40,000। ओके। बैंक जी, एक सवाल पूछूं आपसे। बैंक जी, आप तो बहुत तैयारी करके आते हैं। आज सुबह जब आपने बजट की तैयारी की थी, आपने सोचा होगा कि हम 10 लाख तक मान रहे थे। नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इस चैनल में नहीं, हर चैनल में ये 12,75,000 की बात हो रही है। सर ये बड़ी खबर है। मैं मानता हूँ ये बड़ी साहब, खबर सबसे है। पहले मुझे बताइए, ये मिडिल क्लास के लिए इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कब हुई थी? ये बिल्कुल सही है। जो 8% लोग हमारे जो इनकम टैक्स देते उससे भी थोड़ा कम है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। असंगठित क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया था कि वो है श्रम योगी मानधन योजना। 55 रुपए देने पड़ते हैं पर मंथ। अगर आपको 3,000 रुपए चाहिए 60 साल के बाद में, और उसमें कंप्लायंस 1/3 हुआ, लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि महीने में 55 रुपए जमा करें, और 55 रुपए जमा करने के बाद में जब 60 साल की उम्र होगी उसको सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे। और हमने कैलकुलेट करके देखा कि सरकार का आधा सब्सिडी आता है, जितना 55 देते हैं सरकार भी देती है। अगर सरकार वो पैसा ना दे 55 रुपए, वो सिर्फ उन्हीं का अगर जमा होता है तो 3 लाख होता है। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 8% है। अगर एजेड, आपको पता है हमारे यहाँ एजेड पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाँ। अभी 10% हो गया 6% से, अभी अगले 30 सालों में 20% होने वाला है। उसके लिए आपने क्या किया? 3,000 प्रकाश, क्या वाकई ये इतनी बड़ी खबर नहीं? कुंडू साहब का ये मानना है कि सिर्फ इसी पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि अब से पहले नहीं हुआ, ये बड़ी खबर है। अमिताभ जी, ये आई एग्री जो आप बोल रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स का वो बढ़ गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यंग पॉपुलेशन भी जो है इंडिया में काफी बढ़ गई है। और यंग पॉपुलेशन आज इन्वेस्ट करता है, जो उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, पहली चीज। दूसरा, 12,75,000 फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय बिकम्स वेरी वेरी बिग, क्योंकि आज वो जो बेसिक डिसीजन, जो उसकी वन ऑफ द बेसिक नीड है, जैसे उसको घर खरीदना है, पहले वो हो सकता है 30-40 हजार रुपया, अब वो एडिशनल 30-40 हजार रुपया, 3,000 रुपया महीना, इफेक्टिवली आप देखेंगे तो वो 3 से 4-5 लाख रुपए का लोन एडिशनल ले सकता है, जो वो घर जब खरीदता है तो बेसिक फर्नीचर ले सकता है। ये छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है। आप समझो, एक घर पे छत होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये कुछ एक लोग इससे तुरंत रिलेट कर सकते हैं। आई एग्री जो आपका कंसर्न है अमिताभ जी की, बुजुर्गों के लिए क्या किया, जो एकदम लोअर स्टेटा के लिए क्या किया। तो अगर आप देखेंगे आज जिस तरह का उन्होंने नारी वाला स्कीम निकाला, ट्राइबल वाले लोगों के लिए निकाला, एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशल वो निकाले। अगर आप देखेंगे जो ड्रिप, अगर मैं एग्रीकल्चर जो इंडिया का सिर्फ 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 46% सर वहां पर लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर से। तो अगर इनकी पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो आज देश कहां से कहां चला जाएगा। बिल्कुल। एक बार जल्दी से एक बार अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन जरा ये ग्राफिक दिखाइए, उनको समझा दें कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, उसके ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना है। आपको अब 12 लाख तक, ओके, एक तो टैक्स